जय श्री कृष्ण भक्तों मैं कैलाश पंडित सुपुत्र परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य भागवत कथा वाचक पंडित सोहनलाल शर्मा जी, मैं गुरु जी के आदेश से तथा भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने सखा पार्थ को अर्जुन को दिए गए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के सार को आप सभी को सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। मैं कैलाश पंडित एक एक करके सभी अध्यायों का सार आपके समक्ष भावपूर्ण स्वर के साथ प्रस्तुत करूंगा। मैं गीता सार को आरंभ करूं उससे पूर्व कृपया आप सभी हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करके सब्सक्राइब कराएं, जिससे सभी सनातन धर्म प्रेमियों के पास ये गीता सार पहुंच जाए और उन्हें धर्म लाभ प्राप्त हो, उनका कल्याण हो। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता सार का 13वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। इसके जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, इसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातों को संक्षेप में कहता हूं, सो ध्यान से सुनो। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बनाया है। वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र में पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन तथा 5 इंद्रियों के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतन, धृति तथा इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार है। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग इत्यादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना और इनमें अपने को सुखी दुखी न मानकर और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना, एकांत में रहना, जन समूह में रहने से विराग,
सदा स्मरण रहना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूं। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन आदि सहित बड़ों से बड़ा अकथनीय होने से सत ही कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। सब ओर इसके हाथ और चरण हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख है, सब ओर कान है, वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों के गुणों का प्रकाश है, पर उनके कोई इंद्री नहीं है जिसको किसी से आसक्ति नहीं है। पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, जो भी चर और अचर है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना जाता है, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होते पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त रहता है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिष्मान पदार्थों को ज्योति देता है, वही ज्ञान जानने योग्य पदार्थ, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सबके हृदय में निवास करता है। इसी प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इसको संक्षेप में कहा है। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद के योग्य होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख और दुख का भोगता है, प्रकृति में पुरुष रहता है, प्रकृति के गुणों का उपभोग करता है। तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखता है, परंतु कोई तो इस प्रकार से न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से ही है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है वही देवता है। सब में समान रूप से स्थिति परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है
कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देवता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होने पर भी किसी से मिलता नहीं, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती।